आज मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। एक इंसान जो रोज पूजा करता है, रोज मंदिर जाता है और रोज प्रसाद चढ़ाता है भगवान को, पर घर पे उसका किसी के साथ बनता नहीं है, ना परिवार के साथ, ना बच्चों बीबी के साथ, इवन आस पड़ोस के साथ बनता नहीं है। और एक इंसान वो है जो कभी कभी मंदिर चला गया, कभी पूजा कर लिया, पर उसके घर पे सभी के साथ अच्छा व्यवहार है, प्लस किसी का भी हेल्प करने के लिए वो हमेशा आगे खड़ा होता है, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा है। तो आपके नजरिए में असली भक्त कौन है? ये सवाल इस वीडियो का कोर है, क्योंकि हमने भक्ति को इतना कंफ्यूज कर दिया कि लोगों को पता ही नहीं कि भक्ति दिखती नहीं है, भक्ति अंदर से महसूस किया जाता है। ये वीडियो काफी लोगों को पसंद आएगा, काफी को नहीं आएगा, तो कुछ मुझे अलग कम्युनिटी से कनेक्ट करना सोचेंगे। पर मैं इस वीडियो में अपना नाम बता दूं, मेरा नाम है रॉकी सिंह राजपूत, तो आप इससे पता कर लो कि मैं क्या हूँ। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम जानते हैं भक्ति क्या है। संस्कृत में भक्ति का रूट वर्ड है भज, जिसका मतलब है लगाव और प्रेम। लेकिन नोटिस करो, ये सिर्फ फीलिंग नहीं है। भक्ति एक ऐसी बात है जो सिर्फ रिचुअल नहीं, बल्कि बिहेवियर, एथिक्स और स्पिरिचुअलिटी को साथ लेकर चलती है। मतलब भक्ति का सीधा कनेक्शन आपके एक्शन से है। भगवत गीता के चैप्टर 12 में कृष्णा जी अर्जुन से कहते हैं कि जो मुझसे प्रेम करता है, सबसे पहले वो सबका अच्छा दोस्त होता है, ना किसी का बुरा सोचता है, ना किसी को हर्ट करता है। तो जो इंसान रोज पूजा करता हो बट घर के लोगों पर जुल्म करता हो, आस पड़ोस के लिए गलत भावनाएं रखता हो, तो मेरी नजर में कभी वो एक अच्छा भक्त नहीं हो सकता। सच्ची भक्ति सिर्फ अंधश्रद्धा नहीं है, सच्ची भक्ति वो है जो बुद्धि और समझ दोनों को साथ लेकर चले, क्योंकि पूजा प्रेम और ज्ञान का एक संपूर्ण मिलन है। इसे हम बहुत ही एक अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रहलादा जी के पिता हिरण्यकशिपु, जो खुद को भगवान कहते थे, पूरे राज्य में उनकी पूजा होती थी, लेकिन प्रहलादा जी ने कहा कि नहीं, विष्णु ही ईश्वर है। उनके पिता उन्हें आग में डाल दिए, हाथी से कुचलवाया, इनफेक्ट जहर तक दिया, पर वो झुके नहीं। मैं भगवान विष्णु को अपना शत्रु कदापि नहीं मानता। जहाँ देवताओं की भी जीवा इस हिरण्यकश्यप के सामने लड़खड़ाती हैं, वहाँ अभी अभी का जन्मा ये बालक मुझे ज्ञान देने चला है। कुलद्रोही! इससे पहले कि विष्णु अपने षड्यंत्र में सफल हो पाए, मैं प्रहलाद को मृत्यु दंड देता हूँ। भक्ति ये थी जिसमें करेज था, कन्विक्शन था, और सबसे जरूरी बात अपना विवेक था। बात करते हैं अंधभक्ति क्या होती है। अंधभक्ति कोई बुरे चीज के इरादे से शुरू नहीं होती है, ये शुरू होती है डर से। डर कि अगर मैंने अपने कम्युनिटी के अगेंस्ट कोई सवाल पूछ लिया तो लोग क्या बोलेंगे, अगर मैंने कुछ उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछ लिया तो लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। और ये डर हम ह्यूमंस में बहुत आम बात है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब ये डर हमें भक्त से अंधभक्त की ओर ले जाता है। अगर हम कुछ साल पहले की बात करें तो आसाराम बापू केस को उठा लो। उनके लाखों चाहने वाले थे, एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोग। जब उनके केसेस बाहर आए, एविडेंस बाहर आए, तो वही लोग बाहर धरना में बैठ गए, कहने लगे ये मीडिया की साजिश है। और ये लोग बुरे नहीं थे, ये लोग अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर चुके थे, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअलिटी। मतलब सच को एक्सेप्ट करना इनके लिए ऐसा हो गया था कि खुद की आइडेंटिटी टूट जाना। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं संक कोस्ट फैलेसी, मतलब इतना मान लेना कि कैसे माने कि वो गलत था। कबीर जी ने कहा था कि भगवान मंदिर में नहीं, वो हमारे अंदर है। और स्वामी विवेकानंद जी का भी एक बहुत ही फेमस थॉट है कि जिस दिन तुमने किसी भूखे को खाना खिला दिया, उस दिन तुमने सबसे बड़ी पूजा की। और भगवत गीता भी यही कहती है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्यम, मीन्स धर्म का सत्य, सच क्या है। कभी कभी हमें सच को समझना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे अर्जुन इस बात से परेशान थे कि उनके सामने उनके खुद के परिवार और गुरुजन से उन्हें लड़ना था। उनका कहना था कि अपनों को मारना गलत है, लेकिन वो भूल रहे थे कि वह अधर्म के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। यही भ्रम ने गीता में अर्जुन को कश्मकश में डाल दिया, जब उन्होंने अपना हथियार डाल दिया और बोले कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। ये भ्रम ने उन्हें मोह में डाल दिया था। इसलिए भगवत गीता में चैप्टर 18 श्लोक 66 में कृष्णा जी ने कहा है, सर्व धर्मन परित्यज्य मम एकम शरणम व्रजा, मीन्स मेरी शरण में आओ। कृष्णा वो खुद को नहीं बोल रहे, कृष्णा शाश्वत सत्य को बोल रहे हैं। जो शक्ति पूरी सृष्टि को चला रही हो, मोह से निकलकर उस शक्ति के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाओ, फिर अपना कर्म बिना किसी मोह के पूरा करो, फिर तुम्हें दुख नहीं होगा। और एक और जरूरी बात भगवत गीता के चैप्टर 2 श्लोक 31 में कहा गया है, तव धर्मम अपि चवेख्या न विकम्पितुम अर्हासि, तुम्हें अपना स्वधर्म में बने रहना चाहिए, तुम्हें इससे भागना नहीं चाहिए, ये दुख का कारण बनेगा। जो भगवान मेरे मन में है वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद को साफ रखना होगा।
आप और मैं भक्ति से इतना भटक चुके हैं कि अंधभक्ति का मुखौटा पहनकर हम डेली अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। सबसे पहला है परिवार। मोस्ट ऑफ द इंडियन फैमिलीज में घर में हस्बैंड या फिर पिता का चलता है। अगर बेटा सही है और पिता गलत है तो वो बोलते हैं मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, जैसा मैं बोलता हूँ तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। बेटे की शादी हो चुकी है लेकिन बेटे पे रिस्ट्रिक्शन अभी भी उसी की तरह जैसे पहले वो करते थे। कहना उनका ये है कि जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करना पड़ेगा। बेटे के लिए अंधभक्ति ये है कि वो पितृ प्रेम और पितृ धर्म के बीच के फर्क को भूल चुका है और यही आगे जाकर दुख और कलेश का कारण बनता है। नंबर दूसरा पॉलिटिक्स। हम अपने लीडर्स को इतना मानने लगते हैं कि उन्हें हम भगवान का दर्जा दे देते हैं। अगर वो कोई उन्हें गलत बोलता है तो हम उन्हें ट्रोल करने लगते हैं। कृष्णा के सीख से ये बिल्कुल उल्टा है। उन्होंने कहा है कि कर्मों को देखो, इंसान को नहीं। यही आगे जाके दुख का कारण बनेगा। तीसरा है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। हम इन्फ्लुएंसर को इतना मानने लगते, फॉलो करने लगते कि हम उनके डे टू डे रूटीन को अपने ऊपर कॉपी करने लगते हैं बिना ये जाने कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। और ये सब अंधभक्ति से बचने के लिए कृष्णा कहते हैं कि सच्चा भक्त बनो, अंधभक्ति नहीं। अपना बुद्धि का इस्तेमाल करो। अपना बुद्धि का इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि हमारा इंडिया का कल्चर बहुत ही रिच है। हम हर रिचुअल्स को पूरा करते हैं बिना उसके पीछे के फैक्ट्स और रीजन जाने। जैसे सूरज को जल चढ़ाना, उपवास, मंदिर में घंटी बजाना। आइए इन सभी को हम धीरे धीरे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला, सूरज को जल चढ़ाना। हमारे घर में सुबह उठने के बाद सूरज को जल चढ़ाना एक ट्रेडिशन है। कितने लोग करते हैं और कितने लोग करते रहेंगे, पर सवाल ये है कि ये भक्ति है या अंधभक्ति है। आप सूरज को जल इसलिए चढ़ाते हो कि आपके अंदर से ग्रेटिट्यूड है कि ये हमें रोशनी देती है, लाइफ देती है, तो मैं इन्हें शुक्रिया अदा करती हूँ। तब ये सच्ची भक्ति है। वो एक ऐसा मोमेंट है जब आप प्रकृति के साथ कनेक्ट करते हो। पर आप जल इसलिए चढ़ाते हो कि घर पे किसी ने कहा है अगर नहीं चढ़ाएंगे तो कुछ बुरा हो जाएगा, तब ये भक्ति नहीं, ये अंधभक्ति पर बनी हुई है। क्योंकि ये भक्ति प्रेम पर नहीं, डर पर बनी है। गीता के चैप्टर 17 में कृष्णा जी 3 प्रकार की श्रद्धा के बारे में बताते हैं। सबसे पहला सात्विक, राजसिक और तमासिक। सात्विक श्रद्धा वो है जो समझ के की जाए और तमासिक श्रद्धा वो है जो डर से की जाए। तो जल चढ़ाना गलत नहीं है, डर कर चढ़ाना गलत है। अब आते हैं उपवास पर। नवरात्रि, एकादशी, सोमवार का व्रत, ये सब हमारे कल्चर का हिस्सा है। सच्ची भक्ति में उपवास का मतलब था अपने मन को साफ रखना, थोड़ी देर खाने की आदत से दूर रखना और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने आप को याद दिलाना कि हम रोबोट नहीं है, एक शरीर है। साइंस भी कहती है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, जो ट्रेडिशन और लॉजिक दोनों को अलाइन करती है। लेकिन अब देखो, कुछ लोग व्रत में साबूदाना खिचड़ी खाते हैं, तो फलहारी थाली ऑर्डर करते हैं, तो फास्टिंग स्नैक्स खाते हैं और ये सब इतना रिच और हैवी है कि ये नॉर्मल खाने की जगह इनमें ज्यादा कैलोरीज होती है। फास्टिंग का मतलब था सिंप्लिसिटी, हमने इसे लग्जरी बना दिया है। फिर भी लोग कहते हैं कि हमने व्रत किया है। एक रिचुअल है, भक्ति नहीं, ना ही ये अंधभक्ति है। सिर्फ ये एक ट्रेडिशन है जो अपना मीनिंग खो चुका है और गीता यही अवेयरनेस मांगती है कि क्यों कर रहे हो पहले ये जानो। अब बात करते हैं सबसे कॉमन चीज के बारे में, मंदिर में घंटी बजाना। हर मंदिर में घंटी होती है, लोग आते हैं, बजाते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसका असली रीजन था वो साउंड वाइब्रेशन जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में लेके आए। वो एक सिग्नल था कि अब मैं इस प्रेजेंट मोमेंट में हूँ, बाकी सब मैंने पीछे छोड़ दिया। पर आज कितने लोग ऐसे हैं जो मंदिर में घंटी बजाने वक्त उस मोमेंट में होते हैं, इवन दर्शन करने वक्त उस मोमेंट में होते हैं, यहाँ तक कि लोग प्रसाद लेने वक्त भी उनका मन कहीं और रहता है। ये अनभक्ति नहीं, ये इससे भी ऊपर है। ये होलो रिचुअल्स है जहां ना आपकी भक्ति रहती है ना अनभक्ति, सिर्फ एक हैबिट जहां आपकी आत्मा भी नहीं बची। गीता के चैप्टर 9 श्लोक 26 में कृष्णा कहते हैं, अगर कोई मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल या सिर्फ पानी भी प्रेम से चढ़ाए तो मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ। ध्यान देना, सिर्फ एक पत्ता, वो भी प्रेम से। उन्होंने ना सोने का कलश मांगा, ना चांदी मांगा, ना कुछ चढ़ावा मांगा, ना दक्षिणा मांगा। उन्होंने मांगा तो सिर्फ वो है प्रेम। तो ये सब मिलके हमें क्या सिखाती है? यही कि रिचुअल्स गलत नहीं, ट्रेडिशन गलत नहीं, ये सब अपने आप में एक ब्यूटीफुल प्रैक्टिसेस है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब आप ये डर से करो, इसके पीछे के रीजन और फैक्ट्स बिना जाने। और यही डर का फायदा कुछ फेक बाबास उठाते हैं जो आपके इमोशन को पैसों से कन्वर्ट कर देते हैं। और जब तुम ये सारे चीज एक हैबिट से करते हो बिना कोई फीलिंग के, तो ये होलो रिचुअल्स कहलाती है। सच्ची भक्ति तब होती जब तुम समझ के करो, तुम्हारे अंदर एक जेन्युइन कनेक्शन हो उस मोमेंट के साथ, उस फीलिंग के साथ, उस ईश्वर के साथ। फॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं, फीलिंग इंपॉर्टेंट है और फीलिंग के लिए अवेयरनेस जरूरी है। इस वीडियो से हमें भक्ति और अनभक्ति के बीच में क्या समझ आती है? भक्ति वो है जो अपने ही रिलीजन के बारे में तुम समझो, उसके पीछे के फैक्ट समझो और उसका रीजन समझो। और लोगों के लिए हमेशा खड़े रहो, लोगों के प्रति गलत भावनाएं मत रखो, उन्हें हर्ट मत करो। और अगर आप यही सारी चीजों को इग्नोर करते हो तब आप धीरे धीरे अनभक्ति की ओर जाते हो। तो कैसा लगा ये वीडियो? पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। जय श्री राम।